खिलाफ आवाज उठाएं। एक धर्म विशेष ही हर बार क्यों सामने आता है कि भाई ब्राह्मण की लड़की होगी तो इतना मिलेगा, गुप्ता की लड़की होगी तो इतना मिलेगा, क्षत्रिय की लड़की होगी तो इतना मिलेगा, ओबीसी होगी तो इतना मिलेगा। हर बार ये क्यों टारगेट किया जाता है? और आप लोग जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं, आप लोग इसके खिलाफ कभी आवाज क्यों नहीं उठाते? इसके खिलाफ कभी फतवा जारी क्यों नहीं करते? आपने सुना नहीं? मैंने पहले क्या कहा है? क्या कहा है? अगर सच्चाई निकलती है तो सबसे ज्यादा आप ही के धर्म से ये बातें हो रही है कि हर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो अब तो आधार जैसे जो आईडी कार्ड होते हैं देश के, वो तक फर्जी बना के नामकरण अपना फर्जी करके उसके बाद अपनी पहचान छुपा के आप हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद आप एंकर से सवाल कर रहे हो कि आप भ्रम फैला रहे हो चैनल पे। कौन सा भ्रम फैला रहे हैं? हकीकत आप लोगों की नहीं पता है। का काम है, अगर कोई पकड़ा जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम कहते हैं ये हमेशा धर्म को टारगेट करेंगे। यहाँ पे आप बैठे हुए हो तब आप ये आवाज उठा रहे हो, वरना तो आप लोगों की आवाज नहीं आती है। तब तो ये होता है कि भाई सब कोई भी गलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की जब चीजें प्रूफ होती है, जब इन्वेस्टिगेशन निकलता है, और ये बताइए ये जो झिंगुर बाबा है भाई, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? कहाँ से इतने करोड़ों की संपत्ति इतने जोड़ ली है? इतने देशों के भ्रमण पे निकल गए, कहाँ से? है ना, क्या कर रहे थे? ये काम है, पुलिस का काम है, एजेंसी का काम है, वो अपना काम कर रही है। सबका काम है, सबका काम है देश में समाज में सच्चाई सामने लाना। अलीमुद्दीन जी नहीं बताइए, आप अपनी जिम्मेदारी उठा कांवड़ यात्रा के दौरान जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लगे या ना लगे, इस पर आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लग गया? ये भी तो कानून का काम था ना, ये भी प्रदेश सरकार का काम था ना। उस पर तो आप लोग सीना पीट कर चिल्ला कर रोज टीवी चैनल्स पर बैठकर और रोज सुबह नहीं करेंगे, देश भर में बोल रहे थे। टीवी पर कह रहा हूँ कोई शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए। आप कह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 8 दिन से शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए, और लेकिन आप कौन होते हैं रोकने वाले? अगर कोई हिंदू मुसलमान ढाबे पे खाना खाना चाहता है, आपको क्या आपत्ति है? उसमें किसी सच्चाई बताया ना, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात में है कि हिंदू पहचान क्यों छुपा रहा है? आपत्ति इस बात में है अलीमुद्दीन जी कि जब नेम प्लेट की बात आती है, जब 8 दिन से मैं टीवी चैनल पर कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जब नेम प्लेट की बात आती है तब तो आप लोग अपने घर से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब बात आती है हिंदू लड़कियों की तो आप लोग कह रहे हैं कि कानून को अपना काम करने दीजिए। तब आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? कानून नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं तो आप लोगों की कोई जिम्मेदारी, कानून तो अपना काम हर जगह कर रहा है ना, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ना। कानून आपको दूसरे धर्म के ऊपर करने दीजिए ना, होता है कि वो करने दीजिए ना। आप तो बीच में कूद पड़ते हो भाई, आप भी कानून से चलो ना, कानून को मानो। स्वामी चक्रपाणी जी, हम चलते हैं कानून को, मानते हैं हम कानून को। स्वामी चक्रपाणी जी, हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी, विद्यानाथ झा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जिहाद ही इनका धर्म है। आप समझिए बात को। आप देखिए ना, सब तो छोड़ दीजिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो चल रही थी, वो रथ के नीचे घुस गई नमाज पढ़ने के लिए। तो इनको खलल डालना है, इनको विश्व में शांति, भाईचारा, ये तो भाईचारा जहां करते हैं तो समझ जाओ कि आप भाई इनको कहते रहो, चारा की तरह चबा जाएंगे। सवाल इस बात का है कि मौलाना अलाउद्दीन जी है, चाहे अजहरी साहब हो, चाहे हाजी नाजिम साहब हो, सुन लो मेरी बात। तो ये लोग जो है, ये तो लव जिहाद जो करता है नाम बदल के, आज तक इन्होंने उसके खिलाफ कभी टिप्पणी की तो बताओ। ये तो प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं भाई, ये तो उनका बचाव करते हैं, और ये तो उनको बेसिक आप देखो कि छंगूर जो पकड़ा गया, मौलाना छंगूर, मेरा आपत्ति है कि बाबा उसको मत छंगूर, मौलाना छंगूर कहिए, वो जो है किस प्रकार से पैसे दे रहा है। तो उसके पीठ पीछे कई लोग छिपे हुए हैं, जिसमें ये अलाउद्दीन साहब भी हो सकते हैं, अजहरी साहब भी हो सकते हैं, ये हाजी नाजिम, क्योंकि हमेशा प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। अरे भाई, ये कोई हम और जो विद्यानाथ झा आरोप नहीं लगा रहे। सुनो मेरी बात, इसको अमिताभ यश जो एडीजी है के, उन्होंने अपने बयान में बताया है उसके कुकर्म के बारे में। सवाल यह है
आप लोग अपने मस्जिदों से, आप लोग अपने संस्थानों से ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर क्यों नहीं करते? अगर ये अपराध मानते हो तो, क्योंकि अपराध इसको मानते नहीं। आप तो इसको बताते हो कि नहीं अल्लाह के राह है, नहीं ये तो धर्म है, जबकि धर्म नहीं, इससे बड़ा धर्म हो नहीं सकता। इससे बड़ा धर्म क्या होगा कि नाम बदल करके किसी बेटी को धोखा देना, किसी बेटी बहन के साथ धोखा देना, इससे बड़ा मौलाना साहब धर्म क्या होगा? थोड़ी अपनी दिल पे हाथ रख के सोचो कि आज हिंदू की बेटी बहनों के साथ हो रहा है, कल आपकी बेटी बहनों के साथ होगा तो क्या होगा? अरे हमारी बेटी बहन, आपकी बेटी हम सब तो एक ही समान है ना। लेकिन नहीं, आप तो चारा की तरह चबाओगे, आप तो धर्मांतर कराओगे, आप तो लव जिहाद कराओगे। अरे क्या करते हो? थोड़ी तो मानवता रखो, अरे थोड़ी तो अपने अंदर इंसानियत रखो, थोड़ी तो ईमान करो। अल्लाह ताला के पास जाओगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह ताला के क्या मुंह दिखाओगे? वो तो दोजख में भेज देंगे। अल्लाह ताला के पास जाओगे तो दोजख में भेजेंगे कि वहां पे क्या करने गए थे, निकम्मे क्या कर रहे थे? लव जिहादियों के प्रवक्ता बन गए, लव जिहादियों के बचाव किए, हिंदुओं के साथ घृणा किए, पूरे भारत में अशांति फैलाया, पूरे विश्व में अशांति, कट्टरपंथी की इस्लामिक आतंकियों ने फैलाया। आप पूरे मुसलमानों एक सेकंड रुक जाइए, ये बात दोनों लोग रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए, मौलाना साहब आप भी रुक जाइए। ये देखो टीवी याद कर रहे हैं, ये नहीं, ये मौलाना साहब टीवी याद कर रहे हैं। बोलो कि मुझे बोलने दो, मेरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं? पूरे अशांति के कारण आप जैसे अब इस्लामिक जो कट्टरपंथी है वो है। ठीक है, ओके स्वामी जी रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए, मौलाना साहब आप भी रुक जाइए। हाजी नासिर, हाँ देखिए झा साहब, देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है भाई, देखिए अभी आपने एक बात कही कि हाँ देखिए वहां पर वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। भाई बरेली में जो एक पुजारी थे, सुन लीजिए, बरेली में जो एक पुजारी थे भाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। पता चला है कि 100 करोड़ का खुलासा भी हुआ है कि भाई इनके पास, इनकी जो प्रॉपर्टी है अलग अलग जगहों पर, और इनके पास जो संपत्ति है 100 करोड़ की संपत्ति है, और कई लड़कियों को इन्होंने अपनी जाल में फंसाया, और लड़कियों के लिए रेट तय कर रखे थे इन्होंने कि ब्राह्मण की लड़की लाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, और यादव की लड़की लाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, ओबीसी की लड़की लाओगे तो कितना पैसा मिलेगा। हाँ देखिए झा साहब, देखिए अभी यहाँ पर जब बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ जांच का विषय है, लेकिन जांच का विषय हो गया, जांच का विषय, अब जांच का विषय हो गया। अरे जांच का विषय ये है कि जांच कर रहा है वो तो कर रहा है। जहां साहब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए भाई। देखिए एक अगर यहाँ उतरौला की घटना घटी है, वहां पर जिस तरीके से संगठन, हिंदू संगठन था उन बेटियों के साथ खड़ा हुआ था, भाई किस तरीके की बातें वहां पर हो रही थी, और फिर उसे हिंदू संगठन ने क्या करा, उनको वापसी करवाई है। भाई ये बता दीजिए, अगर उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराए तो भारत के अंदर कोर्ट है, भाई किसने अधिकार कि भी यहाँ देखिए वो लड़कियां मुस्लिम की वापसी उनके घर वापसी करेगा। अरे वो लड़कियां नहीं रहना चाहती है, उनको जब पता लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो घर वापसी करना चाहती है। नहीं आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है? यानी कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाना ये संविधान कहता है क्या? हाजी नाजिम, ये संविधान कहता है, ये संविधान कहता है क्या? खिलाफ क्यों जांच नहीं बैठी? अब आप लोगों का संविधान कहाँ गया? आप लोगों का संविधान अब कहाँ चला गया? जेब में डाल लिया क्या आप लोगों ने? संवैधानिक लोग हैं, संविधान को कहाँ चला गया संविधान? ये पैसे देकर फंसाकर, बहलाकर, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करवाना संवैधानिक है? वही काम अगर बरेली का एक पंडित खुद कह रहा है कि उसने भाई साहब मुस्लिम लड़की हाजी नाजिम सुनिए मेरी बात। क्यों नहीं हुआ? अगर लड़की को पता लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लड़की को पता लगा कि उसको वर्गलाया गया है और उसको डराया गया है, उसका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया, तो घर वापसी नहीं करेगी? अरे यही तो एक देश के अंदर चल रहा है कि मुस्लिम लड़की हो तो उसको कहते हैं कि भाई घर वापसी, जब हिंदू लड़की होती है मुस्लिम लड़का तो उसको लव जिहाद की बात कहते हैं। अभी यहाँ पर टीवी जिहाद की बात आई थी, जब इतने भाई साहब मुझे सुनिए, मुझे मेरी बात सुनिए। हाजी नासिम मुझे बता दीजिए कि कोई